कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पिछला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। उस प्यारे से बेबी पिंक कलर के लहंगे में खड़ी अग्नि आज कुछ अलग ही रंग लिए हुए थी। हल्की सी नोज रिंग, माथे पर मांग टीका, उसी बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक, चूड़ियाँ और पतला सा कमरबंद, जो सब एक आम दुल्हन से थोड़ा फीका था पर लग उस पर सुंदर रहा था। उसने वो सब पहन तो लिया पर लग उसे ऐसा रहा था जैसे वो आज म्यूजियम से आई हो। एंटीक, वो खुद से ही बोली। ब्यूटीफुल मैम। वो अभी उलझी ही थी खुद से कि सामने खड़ी ब्यूटिशियन की आवाज़ आई, जो उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। वो माथे पर 2 उंगलियों को रखकर बोली, फिर उसे जाने का इशारा किया तो वो तुरंत बाहर निकल गई। उसके बाद आभा और वेदिका जब उसे लेने आई तो उसकी शर्माती हुई लजाती हुई चाल देख उन्हें चक्कर आने को हुआ। वो उनसे तेज ही चल रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसी की शादी है। वो मैं कह रही थी थोड़ा धीरे चलोगी, हमें चलने में दिक्कत हो रही है, आभा धीरे से उसे देख बोली। तो उसने नज़रें उसकी तरफ की। ऐसे वो एक कदम धीमे से रख कर बोली, इससे ज़्यादा धीरे चलूंगी तो गिर जाऊंगी इस लहंगे में फंस कर। वो सटीक शब्दों में बोली। बस काफ़ी है, वेदिका तुरंत बोली। वैसे भी उसकी मौजूदगी, वो बोले ना बोले, उन्हें थोड़ा सहमा ही रही थी। पर उससे ज़्यादा सहम अंक गया उसे देखकर जब वो ठीक उसके सामने जयमाल के लिए खड़ी हुई। एक नज़र उसकी तरफ उठाकर देख नहीं पाया था वो उसे, पर अग्नि ने उन आते जाते लम्हों को अपनी नीली आंखों में रोक कर तुरंत देखा। ऑफ वाइट शेरवानी में उसका वो प्यारा सा वजूद और भी दिलकश लग रहा था। उसके वो इधर उधर सबको देखती हुई नज़रें और हल्का सा नर्वस होना उसने साफ महसूस कर लिया था। पूरा अवस्थी परिवार और रघुवंशी परिवार सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। कन्या वरमाला के लिए आगे आए। पंडित जी की आवाज़ सुन अग्नि ने गहरी सांस लेकर जयमाल उठा उसके गले में डाल दी, जो अंक को एकदम फ्रीज कर गई, क्योंकि उस टाइम अग्नि की नज़रें बिल्कुल उसके चेहरे को छू रही थी। अंक, जयमाला डालो। पंडित जी की आवाज़ जब उसके कानों तक नहीं गई तो आगे बढ़कर खुद नम्रता जी ने मुस्कुराकर कहा, जी ताई जी। वो हड़बड़ाकर बोला और उसके थाल में रखी हुई जयमाला उठाकर अग्नि के गले में डाल दी। उस टाइम उसकी नज़रों ने उसे एक पल को ज़रूर देखा और दूसरे ही पल वो फिर नज़र चुरा गया। उसके बाद कन्यादान, सप्तपदी और फिर सिंदूरदान। जिस पल सिंदूर उठाकर अंक ने उसकी मांग में डाला, ना जाने क्यों एक अलग ही परिवर्तन अग्नि को महसूस हुआ। होता भी क्यों ना, वो मांग में भरता हुआ सिंदूर एक लड़की को एक पल में औरत की जगह दे देता है। फिलहाल तो वो इन सब एहसासों से अभी परे थी। और अंक, उसने तो जंग जीती थी, जंग शादी थोड़ी ना उसे महसूस हो रही थी। बगल उसके बाएं तरफ में बैठी हुई वो लड़की जिससे नज़रें मिलाने का जोर उसमें अभी भी नहीं आया था, वो उसकी बीवी बन चुकी थी। और ये एक बात उसके सारे एहसासों पर भारी थी। विवाह के बाद सभी से आशीर्वाद लेते हुए जब अंक अभिज्ञान जी के पैरों पर झुका तो अग्नि वैसे ही भाव शून्य खड़ी रही। लेकिन अंक के झुकने से उससे बधी हुई उसकी गठजोड़ ने उसे झुकने पर मजबूर किया। वो धीमे से झुकी, फिर उठकर तुरंत बोली, आपके नाम देने का एहसान आपके पैर छूकर चुका दिया है मैंने आज। आप मुझसे उद्धार हुए पापा। कहते हुए एक सिकन उसके चेहरे पर आई, पर अभिज्ञान जी की आंखें छलक पड़ी। सब हक खो चुके थे वो उस पर, आज जानते थे अब वो ना जाने कब उन्हें देखने को भी मिलेगी या वो भी नहीं। खुश रहो, वो कांपते लबों से बोले। यथार्थ यात्री, प्रेमा, वेदना, अखिलेश सबके पैर छुए अंक ने, पर मजाल हो अग्नि मैडम को रुख किसी से भी जुड़ा हो। ये इतनी घमंडी है। देखा दीदी आपने, संगीता जी जो कब से उसकी हर बात नोट कर रही थी धीरे से नम्रता से बोले, वो तुम्हारी बहू है अब संगीता। यही तो सोचना है। देखिए मेरे अंक को, कितना संस्कार है उसमें, और इसे देखें, मुझे बहुत चिंता हो रही है दीदी। आपको पता है प्रेमा जी क्या कह रही थी कि किसी से ढंग से बात तक नहीं करती है ये घर में। कुछ नहीं होगा संगीता, सब ठीक होगा। किसी को बिना जाने अपनी राय बना लेना गलत होता है। पहले खुद तो परख लो और फिर अंक को देखो, उसके मुंह से कोई बचा है क्या? यही तो टेंशन है, कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गई तो। वो दुनिया की हर माँ की तरह सास बनते ही पहला शिकवा करके बोली तो नम्रता को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई।
अंक, कपड़े बदल लो, देखो चाची खास कर गई हैं। यहाँ विदाई से पहले गौने की रस्म भी होती है, उसके लिए कपड़े बदलना ज़रूरी होता है। स्पर्श उसके कपड़े हाथ में लिए उसे बोले जा रहा था और वो सो रहा था। शादी के बाद जब सारी रस्में कुछ देर के लिए रोक दी गई तो बैठे बैठे वो थक गया था और अभी दूसरी रस्मों में काफ़ी वक्त था। घर के बड़े तो बड़ों को संभाल ही रहे थे, तो यथार्थ उसे अग्नि के रूम में ही ले आया था। और जब घर की औरतें वहां बहु आगमन के लिए सुबह चली गई थी तो यहाँ की वो बाकी रस्में बेचारे स्पर्श पर दी गई थी। अंक, उठो, वो उसे कंधों से पकड़कर उसे खड़ा करके बोला। भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, वो उनिंदी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए बोला। एक बार कृपा करके घर चलिए, अपनी बीवी को विदा करा के उसके बाद जितना मर्जी सोना। प्लीज़ अंक, अब उठो भी। स्पर्श इस बार मिन्नतें करके बोला तो उसने जबरदस्ती आंखें खोली। फिर उसके हाथ से कपड़े लिए और इधर उधर देखा। बाथरूम उधर है मेरे लाल, मेरे पीले, अब जाओ, सब पता करके आया हूँ। स्पर्श बोला तो अंक कपड़े हाथ में लेकर बाथरूम में घुस गया। वापस जब वो बाहर आया तो स्पर्श जा चुका था। उसे यथार्थ बुलाने आया था कुछ खा लेने के लिए। उसने बेपरवाह होकर टॉवल उछाला। वो सीधा जाकर बेड पर गिरा और कमरे में नज़र घुमाई। नींद भरी हुई आंखों से उसने ध्यान दिया। बेहद साधारण सा कमरा जिसमें वाइट पर्दे, एक तरफ ड्रेसिंग और दूसरी उसके सामने बेड और शोकेस, एक तरफ साइड टेबल पर रखा हुआ किसी एक औरत का फोटो फ्रेम। वो पीछे मुड़ता तो उसे बालकनी की साइड दीवार पर लगी अग्नि की तस्वीर दिखती तो शायद नींद उड़ती जरूर, पर वो तो अंक था। बेड को देख एक बार फिर उस पर गिर गया। अग्नि, यात्री सधे हुए कदमों से उसके पीछे आकर खड़ी हुई। जो अभी भी पीली साड़ी जो फेरों के वक्त पहननी होती है उसे पहने, कंधे पर गुलाबी गठजोड़ जो उसकी साड़ी से बंधा हुआ था उसे कंधे पर डाले, फ़ोन पर ना जाने कौन सी बात पर सीरियस होकर बात कर रही थी। यात्री की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ी। जस्ट अ मिनट, वो फ़ोन पर बोली और उसकी तरफ घूमकर खड़ी हो गई। वो दादी ने कहा है ये चुनरी की साड़ी आपके ससुराल से आई है, पहन लीजिए, विदाई इसी में होगी। वो उसके चेहरे के रंग पढ़कर बोली, जिनमें दूर दूर तक कोई एहसास दिखाई ही नहीं दे रहा था। कैसी लड़की थी जिसमें विदाई का सुन कोई दुख दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो उस साड़ी को पकड़े हुए सीधा कमरे की तरफ बढ़ी। एक तो ये साड़ी पहनना उसे बेहद मुश्किल लगता था। एक केस के चक्कर में एक बार अग्नि ने भेष बदलने के लिए साड़ी पहनना सीख लिया था, वही आज काम आ रहा था। उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोला तो बेड पर लेटे हुए अंक के चेहरे पर एक सिकन आई, पर वो पलटकर फिर सो गया। अग्नि की नज़र सीधा उसी पर पड़ी तो फिर इधर उधर हो ही नहीं पाई। स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक कैजुअल पैंट, हाथों में बंधा हुआ कंकन, माथे पर लगा हुआ रोली, अक्षत का तिलक जो उसके मुंह धुलने से कुछ फैल सा गया था, और बिखरे हुए उसके भीगे बाल। वो उसके बेड पर पूरे हक से बड़ी बड़ी आंखों को बंद किए सुकून से सोया था। कौन कहता है सिर्फ लड़की पर शादी के तुरंत बाद रोत पाता है, लड़कों पर भी आता है और बेमिसाल आता है। जो आज अग्नि की नज़रों को एक टक अंक को देखने पर साबित हो रहा था, वो उसका पति था, भोला भाला नाजुक सा, जो आज उसके साथ साथ उसकी चीज़ों पर भी अनजाने में ही सही अपना हक दिखा रहा था। वो वैसे ही खड़ी रही, उसके उस उतरते हुए रूप को आंखों में भरते हुए, इस बात से अनजान कि आंखों के खालीपन के बावजूद भी आज उस पर वो रूप निखर कर आया था। पता नहीं किस धुन में उसने कदमों को बहुत धीरे से रखा ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। अंदर आकर आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली तो आंखों कड़वाहट से तुरंत पलकें भीग गई। इतने दिनों की थकान और नींद, ऐसा तो नहीं था वो इंसान नहीं थी, बस अब उसने ये सब महसूस करना छोड़ दिया था। वो लाल साड़ी जिस पर चुनरी के छाप बने हुए थे पहनकर जब वो बाहर आकर आईने के सामने खड़ी हुई, अच्छे से बिखरे हुए सिंदूर से भरी मांग ही उसके सपाट चेहरे पर अलग ही रौनक लिए काबिज था। हाथों में हल्की बेल की लगी हुई मेहंदी रंग चढ़ाकर आती हो चुकी थी। 7 काली चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहने, जिनके आगे कुछ लाल चूड़ियाँ ही थीं, पर फिर भी उसके नए रूप को निखारने के लिए काफ़ी थीं। उसने आईने से नज़र सोए हुए अंक पर डाली। वो अभी भी बेसुध सोया हुआ था। उसने बेड पर पड़ी हुई टॉवेल को सही जगह रखा और फिर उसने खुले बालों के जूड़े की शक्ल दी। फिर वही ड्रेसिंग चेयर खींचकर बैठ गई। थकावट आज जिस्म से ज़्यादा आज उसके मन के किसी कोने में थी। किस कदर अकेली थी वो। अपने करियर को भी उसने ऐसा चुन लिया था कि लोगों की दिक्कतें, असमय मौतें
और बेहिसाब अंधी दौड़ ने उसे और भावशून्य बना दिया था। वैसे ही बैठे बैठे ना जाने किस पहर उसकी आंखों को एक नींद के झोंके ने अपने आगोश में ले लिया। अंक ने करवट ली तो कुछ पल आंखें 1 मिनट के लिए खुली। उन्हें दोबारा नींद की खुमारी में ले जाने से पहले उसकी नज़र अग्नि के चेहरे पर जाकर टकराई और नींद तुरंत गायब। वो झटके से उठकर बैठ गया और सामने बालकनी की दीवार पर लगी उसकी फ़ोटो को देखते ही वो समझ गया कि ये कमरा अग्नि का है। वो बेड से उतरकर तुरंत खड़ा हो गया। नज़र डरते डरते सीधा अग्नि के चेहरे की तरफ गई, जो शायद कुछ पल के लिए सो गई थी। मेकअप से क्लीन चेहरा, माथे पर सिर्फ छोटी सी बिंदी और मांग में भरे हुए सिंदूर के साथ वो बिल्कुल शांत थी इस वक्त। अंक की नज़र रुक गई उस पर। शायद उसने कल से लेकर आज तक में अभी ही उसे अपनी भरपूर नज़रों से देखा था। उसके नयन नक्श बहुत खूबसूरत थे और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती थी। उसे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। आखिर वो उसकी बीवी है, अब सिर्फ उसके लिए है। और फिर शादी बंधन ही ऐसा होता है। अगर सिंदूर को देख एक लड़की को फील होता है कि वो अब किसी और की है, तो उसे भरते हुए लड़के को भी ये एहसास हो जाता है कि कोई है अब जो सिर्फ उसका है, उसके हक में है, जिसका नाम अब उसके नाम के साथ ही लिया जाएगा। वो उसकी दुल्हन होगी। जब वो नहीं भी होगा मौजूद किसी जगह पर, फिर भी उसका होना उसके वजूद को पूरा कर देगा। ऐसे ही तो नई पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो इन्हीं बातों से ही पूरक कहलाते हैं। वो धीमे से ना जाने क्यों आगे बढ़ा और झुककर उसके चेहरे के हर नब्ज को देखने लगा, जो शायद जागते हुए उसके बस में नहीं था। उसके हल्के गुलाबी होठों पर नज़र पड़ते ही ना जाने क्यों स्पर्श की कही हुई बात याद आई। सुहाग रात को बीबी को वो अटेंशन ना मिले जो वो चाहती है तो पूरी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए सोच ले कैसे क्या करना है। कितना डरता है तू उससे, उस हिसाब से कहीं पूरी ज़िंदगी अग्नि अपनी ड्यूटी जाने से पहले रोज़ तुझे डंडों से पीटे ना। वो दिलकश सा मुस्कुरा उठा। अपने आसपास की हवा को पहचान लेने वाली अग्नि को उसकी इतने पास से आती हुई परफ्यूम की खुशबू जब महसूस हुई तो उसने झटके से आंखें खोल दी और अंक एकदम से आंखें बड़ी कर पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। वो गिरता उससे पहले ही अग्नि ने फुर्ती से उसके शर्ट हाथ में पकड़ी और सारे बटन एक साथ टूटते चले गए। लेकिन वो भी कम नहीं थी। दूसरे हाथ का यूज कर उसकी बेल्ट पकड़ उसे खींच लिया और वो सीधा उसके ऊपर गिरा। अंक ने एक पल को उसे पकड़ा, फिर तुरंत झटके से सीधा खड़ा हुआ। देखो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, प्लीज़ गलत मत समझना। वो तो मैं सोकर उठा तो देखा तुम यहाँ चेयर पर बैठे हुए सो रही थी। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम अपने ही कमरे में ऐसे रहो। उसके लिए भी सॉरी। वो घबराहट में बोलता चला गया। दूसरी शर्ट है? अग्नि, जो अब तक बिल्कुल शांत थी, उसी तरह ही बोली। क्या? वो हैरानी से उसे देख बोला, फिर उसकी नज़रों का पीछा किया और तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया। शर्ट के सारे बटन टूट चुके थे तो वो पूरी तरह खुल चुकी थी। वो तुरंत घूमकर खड़ा हो गया। एक नहीं 3-4 हैं, मैं लेकर आया था। कहीं अगर एक पसंद नहीं आती तो? पर अभी वो कहाँ है पता नहीं। स्पर्श भाई के पास मेरा सामान है, वो मासूमियत से बोला तो अग्नि ने हैरानी से उसे देखा। एक वो थी जो एक शर्ट रख लेती, जो पहन ली तो पहन ली, और एक ये उसका आइटम पति जो चेंजिंग रूम लिए घूमता है। उसने गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। रुको, वो अग्नि को ऐसे जाते हुए देख बोला तो अग्नि ने मुड़कर देखा तो अंक खुद ही डर गया। वो मैं इसलिए रोक रहा था कि कहाँ जा रही हो, मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा रहा, सब क्या सोचेंगे। वो लास्ट वाली बात कुछ शर्म से बोला। हाँ तो मैं बाहर जा रही हूँ। क्या तुम, मतलब आप लेकर आएंगी मेरे कपड़े? कोई और दिख रहा है तुम्हें रूम में? नहीं, वो सर हिलाकर बोला। तो मैं ही लेकर आऊँगी, बोल वो बाहर की तरफ चली गई। सोफे के पास कॉफ़ी पीते हुए स्पर्श पर जब अग्नि की नज़र पड़ी तो वो वहाँ सीधे गई तो स्पर्श ने आते हुए देखा तो तुरंत सीधा खड़ा हुआ। आपके पास अंक के कपड़े होंगे? हाँ, पर मैं तो उसे देकर आया था ना। वो उसकी बात कुछ देर समझकर थोड़ी देर में बोला। हाँ, पर जो बाकी बच्चे हैं वो बता दीजिए। ठीक है, मैं दे देता हूँ उसे। क्या उसे वो शर्ट पसंद नहीं है? वो बहुत नाप तोल कर बोला। नहीं, उसके बटन टूट गए हैं। वो जो दूर दूर तक प्यार रोमांस के कीड़ों से दूर थी एकदम बोली, पर स्पर्श के दिमाग में तो एकदम घंटी बजी। उसने धीमे शब्दों में उसे अंक के कपड़े बता दिए, फिर उसके जाने के बाद खुलकर मुस्कुरा उठा।
ये तो यार हमसे भी तेज़ है, बीबी को विदा भी नहीं करा पाया अभी और सुहागरात की तैयारी पहले ही। मिलो बच्चों तुम। मैं ये नहीं पहनूंगा, वो ब्लैक शर्ट देखकर बोला जो अग्नि ने निकाल कर उसे दिया था। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं ब्लैक पैंट पहने हूँ ना, आप कोई और दो, वो बेचारगी से बोला। एक तो उससे बोलने में ही उसकी जान निकल रही थी, ऊपर से वो अभी सिर्फ उसी पर ध्यान दे रही थी। एक तो बीबी, ऊपर से पुलिस वाली, अब डरना तो लाजमी था। वो एक येलो शर्ट निकाल कर बोली, हाँ ये दे दीजिए। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसके हाथ से शर्ट लेकर भागकर बाथरूम की तरफ चला गया। फिर जब वो बाहर आया तो अग्नि बाहर ही बैठी थी, पर अभी वो मोबाइल में घुसी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और साइड से निकलकर जल्दी से अपने शूज पहने और तुरंत गेट से बाहर। ऐसा नहीं था अग्नि ने नोटिस नहीं किया, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना उसकी फितरत में था, पर अभी वो उसे और नर्वस नहीं करना चाहती थी। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली तो स्पर्श ने उसका कॉलर पकड़ा और सीधा वहां ले गया जहां विदाई होने से पहले सभी बाराती, जो घर के ही थे, सब लोग बैठे हुए थे। भाई छोड़िए, एक शर्ट वैसे ही खराब हो चुकी है, ये भी खराब हो जाएगी। वो हो तो हम पूछ रहे हैं, मैडम मैडम कहकर इतना आगे निकल गया कि अपने भाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। अरे हम ससुराल तक तब भी रुके थे और तू तो यहीं डेमो दिखा चुका है। वाह समर्थ हाथ हवा में उठाकर बोला। क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा अब हमसे छुपाएगा? तेरी बीबी तेरे कपड़े लेने आई थी, बता शर्ट के बटन कैसे टूटे? स्पर्श बोला तो अंक को अब समझ आया। भाई मरना है मुझे, एक तो पापा ने दुनिया की सबसे खतरनाक बीबी मुझे दी है। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इतना डरता होगा अपनी बीबी से, और आप हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो इस कदर मासूमियत से बोला कि एक पल को स्पर्श ने उसे गुरूर से देखा। लोग तो सिर्फ बातें करते हैं बराबरी की, कमरे में भले ही बीबी की कोई बात सुन ले, पर बाहर आकर वो ही अपने घर के शेर हैं, यही जताते हैं सब लोग। आखिर बचपन से ही वो मर्द हैं, ये बात उनकी ईगो जो बना दी जाती है। पर अंक ऐसा नहीं था, वो मानता भी था और जताता भी था कि स्त्री और पुरुष एक समान है, जो होना सबसे बड़ी बात थी। ऐसे ही नहीं, वो सबका प्यारा था और शायद रहेगा भी। इतना तो आज अग्नि को देखकर स्पर्श समझ गया था। जो लड़की बेधड़क आकर आज उसके सामने खड़ी हुई थी, वो इसलिए नहीं कि वो अंक से डरती थी, इसलिए खड़ी हुई थी कि अंक के मोह में बंधने की शुरुआत वो कर चुकी थी। मर्द की मर्दानगी वो नहीं जिसमें औरत डर के जिए, मर्दानगी तो वो है जिसमें एक मर्द के प्यार में बंध वो उसे अपना दिल ही बना ले, उसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर जाए। पति परमेश्वर है, ये किताबों में पहले से ही नहीं लिखा था, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी पुरुष के प्रेम की पराकाष्ठा से परिपूर्ण होकर किसी स्त्री ने पति के आगे इस शब्द को जोड़ दिया होगा। भरी आंखों से आज फिर अभिज्ञान जी उसकी स्टडी रूम की खिड़की से जाती हुई अग्नि को देख रहे थे। शायद कुछ गलतियों का बोझ इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान चाह कर भी आगे बढ़ अपने एहसास सामने वाले को बता नहीं सकता। उसकी बेरुखी ही खुद की सज़ा मान लेता है। वो जा रही थी, वही चुनरी की साड़ी, हल्की सी ज्वेलरी और हल्के बिखर चुके बालों में भरा हुआ सिंदूर, जो गवाही दे रहा था कि उसके घर के रास्ते भी अब बदल गए हैं। बाकी सब तो बस लोग लाज ओढ़े खड़े थे। एक यथार्थ और यात्री ने ही आगे बढ़ उसे साइड से गले लगाया। ध्यान रखना अपना, वो धीमे से बोला। आप भी, बोलकर वो एक नज़र भी इधर उधर ना करते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। शायद उम्मीदें करना अब उसने छोड़ दिया था। गाड़ी में उसके पीछे अंक था और आगे स्पर्श और ड्राइवर, पीछे वाली गाड़ी में समर्थ और बाकी सब थे। घर में गृह प्रवेश कराने के लिए संगीता और नम्रता जी के साथ आभा वेदिका दरवाजे पर ही थी। एक पल को उन दोनों को एक साथ दरवाजे पर देख संगीता की नज़र थमी, साथ में दोनों वाकई अच्छे लग रहे थे। फिर अग्नि का सपाट चेहरा देख वो मन ही मन कुढ़ गई। विवाह के बाद होने वाली बाकी रस्मों को जैसे जैसे नम्रता बताती वैसे अग्नि ने पूरी की। अपनी अनुभवी आंखों से नम्रता जान चुकी थी, वो जैसी दिखती है कहीं ना कहीं वो वैसी नहीं है। माँ कब तक चलेगा ये सब? अंक, जो अग्नि की मौजूदगी में शांत सा सब कर रहा था, मौका मिलते ही संगीता से बोला, थक गया है मेरा बच्चा? वो सिर हिलाकर बोला, बस कुछ नहीं, बस मंदिर में हाथ जोड़ ले, उसके बाद संजू गठजोड़ खोल देगी, फिर उसके बाद आराम करो जाकर। वो बोली तो उसने खुशी से सर हिला दिया। संजू जाओ, अग्नि को भी लेकर जाओ और कुछ देर ये भी आराम कर लेगी, उसके बाद कल को मुँह दिखाई का प्रोग्राम है।
जी माँ, आइए भाभी, वो प्यार से बोली तो अग्नि उसके पीछे चली गई। अंक सीधा जाकर बिस्तर पर धड़ाम से गिरा तो अभी अभी फ्रेश होकर आई अग्नि ने उस पर ध्यान दिया। हाथ टॉवल से साफ करते हुए उसने कमरे पर निगाह डाली। बिल्कुल उससे विपरीत कमरा। एक तरफ की पूरी दीवार अंक के फोटोग्राफ से भरी हुई, एक तरफ उसका गिटार, वीडियो गेम्स और कुछ अजीब अजीब आइटम। दूसरी तरफ बेड, उसके साइड में बड़ा सा आईना, शायद उसके पीछे कोई अलमारी हो। उसने अपने दिमाग से इस बात का आइडिया लगाया। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि अंक पलटा और उसे वहां देखकर चौंक कर बिजली की फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। आप यहाँ? वो अच्छे बच्चे की तरह झट से मासूमियत से बोला। आई थिंक शादी के बाद हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं ना? वो टॉवल को झाड़ सही जगह पर रख कर बोली, फिर सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। हस्बैंड वाइफ? 2 मिनट तक अंक के कानों में ये आलाप गूंजता रहा। फिर वो उसे आलाप से बाहर आया और गहरी सांस ले। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई मेरे साथ तो। मैंने ऐसा कहा क्या? वो उसकी तरफ नज़रें उठाकर बोली। नहीं कहा, इसका मतलब होगी ही नहीं प्रॉब्लम। मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ, वो बाहर की तरफ जाते हुए बोला। रुको जी, वो उन्हीं कदमों पर पलट कर बोला। कहाँ जा रहे हो? बाहर। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं बाहर कहीं भी कर लूँगा, बोलकर अंक तुरंत रूम से बाहर निकल गया। शाम तक तो अब ठीक ही निपट गया। अब बारी रात की थी। अब तक तो अंक इधर उधर ही रहा। अब सबकी मंद मंद मुस्कान के पीछे का मकसद उसे साफ समझ आ रहा था। और मेरे लाल, करवा दूं कमरा चकाचक तेरी सुहाग रात के लिए। स्पर्श उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। कुछ तो शर्म करो भाई, बड़े हैं आप मुझसे। वो कुछ शर्मा कर बोला। अच्छा तो क्या हुआ? शर्मा तो रहा है मेरे बदले तू। भाई, वो मनमनाता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया जहाँ बाकी सब थे। अब अग्नि के रहते उन सब की हिम्मत भी तो नहीं थी उस रूम में जाकर अपनी कलाकारी दिखाने की। तो बेचारे अंक को सब छेड़ने पर तुल गए थे। उसकी वो प्यारी सी शक्ल रह रह कर लाल हुई जा रही थी कि एक झटके से संगीता ने आकर उसके मुंह का रंग उड़ा दिया। जाओ अंक, आराम करो जाकर। और तुम सब भी देख नहीं रहे टाइम क्या हो रहा है? फिर कल सब इधर उधर गिरते रहोगे तो अंक के पापा मुझे डांटेंगे। पर चाची, परवर कुछ नहीं, चलो जाओ अंक अपने रूम में। हाँ हाँ, जाओ अंक अपने रूम में, सब एक साथ बोलते हुए उठ खड़े हुए। माँ, आज मैं आपके पास सो जाऊं? वो सब जा ही रहे थे कि अंक की बात सुनकर सब एक साथ खिलखिलाकर इधर उधर गिरने लगे। तो नम्रता जी ने सबको आंखें दिखाई। ओए, शादी हो गई है तेरी, और आज की रात तो बच्चों वाली बात मत कर। संजू अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन करते हुए बोली। शर्म करो, भाई है तुम्हारा। अब ये बात ही ऐसी करेगा चाची तो हंसी तो आएगी ना। अंक जाओ। संगीता जी को भी कुछ समझ नहीं आया अब कि वो क्या ही जवाब दे उसकी बात का। तो वो बस इतना बोल तुरंत कमरे की तरफ चली गई। डर बैठ गया है मेरे बच्चे के मन में। कैसी दुल्हन ला कर दी है इन्होंने मेरे बच्चे को, मेरा भोला सा अंक। वो खुद से बोलती हुई कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद करती हुई बेड पर बैठी। तो बेड पर बैठे आशुतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किसी फाइल में अपनी नज़रें गड़ा दी। इधर अंक धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो सामने का नज़ारा देख 2 मिनट खामोशी से खड़ा हो गया। सिंपल कॉटन का सलवार सूट, मेकअप से क्लीन चेहरा पर मांग में भरा हुआ सिंदूर और गले में छोटा सा मंगलसूत्र उसके पूरे रूप को निखार रहा था। और उसके खुले बहुत खूबसूरत अखरोटी बाल, जिन्हें पहली बार अंक ने देखा था। पर शायद उसी ने देखा है, वरना कभी अग्नि उन्हें खुला रखती ही नहीं। आमतौर पर दुल्हन इस रात पूरे साजो श्रृंगार के साथ लजाई हुई होती है, पर वो अलग थी। पर ये उसका अलग होना भी अंक को बुरा नहीं लगा। वो उसकी बीबी है, मिसेज अग्नि, अंक रघुवंशी, जो अपने आप में यूनिक है। वो कुछ सबके तरह आम कैसे करती? वो उसे यूं देखता देख अग्नि ने उसकी तरफ देखा। कितने हक से वो उसमें खोया हुआ था। अपना भोला भाला सा पति उसे भी पसंद था, पर शायद इस बात का एहसास उसे अभी नहीं था। उसने बालों को जूड़े की शक्ल देने के लिए हाथ बढ़ाए। ऐसे ही रहने दो ना, वो तुरंत बोला। फिर एहसास होते ही कि वो सामने है तुरंत झेप गया। वो मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप प्लीज़ और कुछ मत सोचना। वो तुरंत बोला। तुम्हें पसंद है क्या? वो हैरानी से उसकी तरफ देख बोला। मेरे बाल? नहीं, मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अंक जल्दी जल्दी बोला। तो अग्नि खामोशी से सोफे पर रखा लैपटॉप उठा टेबल की तरफ बढ़ गई। अंक ने नोटिस किया उसने बाल खुले ही रहने दिए।
तुम्हारा ही कमरा है। वो उसे एक जगह पर खड़े देख बोली तो वो कदम बढ़ाता हुआ अलमारी की तरफ चला गया। फिर कपड़े निकाल बाथरूम से चेंज कर वापस आया। तब तक अग्नि बेड के एक तरफ लेट चुकी थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, कुछ भी चेंज हो जाए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके दिल ने कभी माना ही नहीं कि कुछ उसका है तो खोने का दर्द कैसा। अंक ने पहले सोफे की तरफ देखा जो उसने खुद ही गोल मटोल छोटा सा डलवाया था, जबकि समर्थ कह रहा था कि अंक तुम्हारे रूम में जगह है, थोड़ा बड़ा डलवा लो, पर वो नहीं माना। अक्ल पर पत्थर पड़े थे मेरी तब। वो आज उसे देखकर खुद को कोसता हुआ बोला, क्योंकि उस पर फिट होना तो उसका वाकई नामुमकिन था। वो मजबूरी में आगे बढ़ा और अग्नि के सर के पास जाकर खड़ा हुआ। आप सो रही हैं? उसके इस बेढंगे सवाल पर अग्नि ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुम्हारे यहाँ रात में सोते नहीं हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं कह रहा था कि मैं भी बेड पर ही सो जाऊं। देखो, कुछ गलत मत लेना, पर उस सोफे पर मैं फिट नहीं हो पाऊंगा, वरना मैं सो जाता। मैं पक्का प्रॉमिस, टच भी नहीं करूंगा तुम्हें। दुनिया भर की मासूमियत के भरे हुए पिटारे का अग्नि के सर पर पहला वार हो चुका था। जो गोलियों से ना डरी, वो आज इस मासूम से शक्ल की, जो किस्मत से उसका पति था उसके मासूम वार से हार चुकी थी। वो बस इतना ही कह पाई और अंक जल्दी से आकर दूसरी तरफ लेट गया। हल्की ग्रीन टी शर्ट, नीचे लोअर पहने वो कमाल का लग रहा था। ऊपर से उसके हल्के बिखर चुके कुछ घुघराले से बाल और चमकती हुई काली आंखें। एक अजीब सा एहसास से अग्नि आज अपने अंदर हलचल महसूस कर रही थी। वो उसके करीब था। उससे आती हुई परफ्यूम की वो खुशबू जो पहली बार ही अग्नि ने नोटिस की थी, उसे बेहद पसंद थी। उसके लेटने के बाद वो भी दोबारा लेट गई, क्योंकि सुबह उसे 4 बजे कहीं जाना था। कोई फूल नहीं, कोई रोमांटिक माहौल नहीं, कोई शर्म, कोई संकोच नहीं। फिर भी क्या सब अधूरा था? नहीं, एक बेहद प्यार की नींव को इन सब बातों की कहाँ ज़रूरत थी? ये सब रूमानियत जाहिर करते हैं, जिससे मोहब्बत को मायने मिलते हैं, पर वो दोनों तो अलग थे। एक को शायद कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, और दूसरा जो सबके प्यार से इस कदर जी रहा था कि उसे हर बात में कुछ अच्छा ढूंढ लेने की आदत थी। सांसों की मध्यम सी आवाज़ से रात लगभग 2:30 बजे ही अग्नि की आंख खोली तो उसने महसूस किया कि अंक उसके बेहद करीब था। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और मुंह उसके बालों में। उसके ये अनजाना हक अग्नि के दिल को धड़का जाते थे, और आज भी वैसा ही हुआ। वो उसकी तरफ पलटी, धीरे से बाल उसके गाल के नीचे से निकाले और हाथ से पेट से हटाकर तकिए पर रखा। टेबल लैंप की रोशनी में उसने उसे देखा और थोड़ी देर देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसके बालों को बिखेर दिया। वो उससे अभी इतना खुलकर नहीं बोलता था, ये बात अग्नि को समझ आती थी, पर वो क्या करे? उसे खुद कुछ समझ नहीं आता था कि वो नॉर्मली बिहेव कैसे करे। जैसे वो इस दिन इंसिया से बोल रहा था, उसे याद है उसके चेहरे की हंसी। वो चाहती थी वो सिर्फ उसके लिए वैसे हंसे, मुस्कुराए। अग्नि कभी नहीं हंसती तो क्या हुआ? वो हंसता हुआ उसे पसंद था। उसके दिल में अंक बजने लगा था, और शायद यहीं से शुरू हुआ था उसकी मोहब्बत, उसके इश्क का गुरूर। सुबह की खिलती हुई धूप जब खिड़कियों से अंदर आई तो अंक की आंखों पर हल्की धूप पड़ी। अक्सर उसके कमरे के पर्दे बंद रहते थे, पर आज अग्नि सुबह जाते हुए उन्हें खोल गई थी। वो सुबह 4 बजे ही ड्यूटी निकल गई थी। मजबूरन उसे उठना पड़ा तो जहन में अचानक अग्नि का ख्याल आया। उसने नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा तो वो गायब थी। तो उसने सोचा कि शायद वो नीचे गई। आज अग्नि का मुँह दिखाई का प्रोग्राम था तो सभी उसी की तैयारियों में व्यस्त थे। अंक, तुम अकेले क्या कर रहे हो? अग्नि कहाँ है बच्चा? संगीता जी ने सीढ़ियों पर गिरते पड़ते आते देखा तो अंक से पूछा। वो तो पहले ही नीचे आ गई है माँ, वो वहीं हाल के सोफे पर पसरते हुए बोला। नहीं, वो नीचे नहीं आई। क्यों वेदिका? हाँ चाची, मैंने तो नहीं देखा। सुबह सुबह आपके बेटे को आंख खोलने की आदत होती तो पता चलता कि उनकी जिम्मेदार बीवी अपने काम पर जा चुकी है, आशुतोष जी हाल में आकर बोले। तो उनकी बात सुन अंक झट से उठकर बैठ गया सोफे पर। ऐसे कैसे चली गई? आज मुँह दिखाई है उसकी, कोई जिम्मेदारी है उसकी कि नहीं? देखा दीदी आपने? संगीता नम्रता से बोली। शांत हो जाइए संगीता, अग्नि कोई आम बहू नहीं है। उस पर इस घर की जिम्मेदारी के अलावा अपने फर्ज की भी जिम्मेदारी है। और इतनी संकीर्ण सोच मत रखिए आप, जैसी सासों की वजह से लड़कियां सिर्फ घर के किचन तक सीमित रह जाती हैं।
अगर अंक आपका बेटा है तो वो आपकी बहू है, जानती भी हैं कल से उसने आराम कितना किया है, या फिर आज सुबह कुछ खाकर गई भी है या नहीं। आशुतोष जी बोले तो संगीता खामोश हो गई। इतनी बुरी नहीं थी वो, बस अंक के साथ उसकी तुलना कर उसके मोह में उन्हें बस खामोश सी अग्नि पसंद नहीं थी। शांत रहो तुम दोनों, अग्नि जब आएगी तब हम ये रस्म कर लेंगे। आंसू कब तक आएगी वो, नम्रता जी बोली। रात तक आ जाएगी। ऐसा करिए कल सुबह रख लीजिए और ये बात उसे रात को ही बता देना, वो जिम्मेदार है, मैनेज कर लेगी, आशुतोष जी बोले। अंक नहाकर बाहर निकला तो सामने रखे ब्रीफकेस पर उसकी नज़र पड़ी। अग्नि का सामान था उसमें, शायद उसने अभी तक सेट भी नहीं किया था। पता नहीं क्या मन में आया, अपनी अलमारी में उसने जगह खाली की ताकि उसका सामान उसमें सेट हो जाए। अग्नि ने सही सोचा था, उस बड़े से आईने के पीछे उसका पूरा शॉपिंग मॉल समाया हुआ था, जिसमें जगह बनाने के लिए अंक को लगभग 1 घंटे का समय लगा। वो अभी सब सही कर ही रहा था कि उसकी नज़र एक छोटे से लॉल बॉक्स पर पड़ी। उसने खोला, एक डबल ए बना हुआ सुंदर सा मंगलसूत्र जो वो अग्नि के लिए लेकर आया था, पर उससे संकोच से उसे वो कल दे ना सका। इस घर में ऐसे मंगलसूत्र देने की प्रथा आशुतोष जी के पिताजी ने शुरू की थी। प्यार से अपना नाम लिखा हुआ मंगलसूत्र सबने अपनी बीवियों को दिया था, पर अंक कुछ अलग था। उसने सिर्फ अपना नाम नहीं, अग्नि के नाम को भी उसमें जगह दी। ऐसे ही नहीं, वो अग्नि को मिला था। अग्नि जो हमेशा से प्यार के लिए तरसी थी, उसे प्यार का पूरा समंदर भगवान ने अंक के रूप में दे दिया था। अंक ने वो बॉक्स अपने ट्राउज़र की पॉकेट में रखा, फिर 10 मिनट तक इधर उधर 20 टी शर्ट फेंक कर एक ऑरेंज एंड ब्लैक टी शर्ट पहनी। सुबह से रात हो गई थी। अग्नि अभी भी पुलिस स्टेशन लौटी थी। सुबह से उठकर जॉगिंग के बाद उसके लिए ये घर नया था, इसलिए पुलिस स्टेशन आकर ही उसने कुछ नाश्ता किया था। तब से वो ऐसे ही थी। राठी, वो चेयर पर गिरते हुए बोली। यस मैम, राठी तुरंत एंट्री लेकर बोला। कुछ ऑर्डर करो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ओके मैम, मैं आपको बताना भूल गया मैम, आपके हस्बैंड आए हैं, वो बोला तो अग्नि ने तुरंत अपनी नज़रें उसकी तरफ घुमाई। कब से, वो सख्ती से बोली। लगभग 2 घंटे हो गए मैम। और तुम अब बता रहे हो मुझे, वो केबिन का गेट जल्दी से खोलती हुई जल्दी से ही बोली। पता नहीं अंक को देखने की तड़प एकदम से उसकी आंखों में आ गई थी। मैम, आपने फ़ोन उठाया नहीं और फिर मैंने सर से कहा कि वो थोड़ी देर बाद आए, पर वो नहीं माने, कहा कि वेट कर लेंगे। राठी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला। कहाँ है वो नज़रें इधर उधर करके बोली। अभी थे तो यहीं, वो देखिए वहाँ है, वो रोड के दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, जहाँ अंक गाड़ी से टिक कर खड़ा हुआ किसी से बात कर फ़ोन पर मुस्कुरा रहा था। ठीक है तुम जाओ, अग्नि ने कहा तो राठी सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। वही ब्लैक ऑरेंज टी शर्ट ट्राउज़र पहने, वो एक हाथ पॉकेट में डाले गाड़ी से टिक कर खड़ा हुआ अग्नि के दिल में उतरता चला गया। और उधर अंक की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी, उसने झट से फ़ोन पॉकेट में रख लिया। ब्लैक शर्ट, खाकी पैंट में वही पुराना अंदाज था, बस बदल गया था। आज मांग के बीच झलकता हुआ हल्का सा सिंदूर, बस वही उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना रहा था। वो अभी उसे अपनी आंखों में भर ही रही थी और हमेशा की तरह अंक नजरें चुरा रहा था। कुछ काम था, वो वैसे ही उसे देखते हुए बोली। हाँ, वो पापा ने कहा कि तुम मेरी बीबी हो। अच्छा, पापा को पता है, तुम्हें नहीं पता कि आई एम योर वाइफ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो पापा ने कहा कि तुम मेरी बीवी हो और सुबह घर से ऐसे ही चली आई हो, कुछ खाया भी नहीं, तो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं खाने पर। वो अपनी मासूमियत से एकदम जैसा बोला गया था वैसा बोलता चला गया। उसकी इस अदा पर अग्नि की आंखें चमक उठी। चलो, वो बिना लाग लपेट कर मुड़कर बोली। कहाँ, तुमने ही तो कहा कि खाने पर। अग्नि एक बार फिर पलटी और आगे बढ़ी ही थी। वो मैम, आई मीन अग्नि, वो कुछ झिझक कर बोला तो अग्नि के कदम थम गए। उसके मुंह से उसका नाम उसे बहुत खूबसूरत लगता था, वो बोलता ही बहुत खूबसूरती से था। फिर से बोलो। क्या? मेरा नाम? अग्नि, वो धीमे से बोला। वो मैं ये कह रहा था कि तुम फ्री हो, कोई काम तो नहीं है ना तुम्हें? देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर लूँगा, पर मैं नहीं चाहती तुम वेट करो और आगे से कभी मत करना। कहीं भी जाना हो बस बता देना, मैं मैनेज कर लूँगी, वो जुनून से बोली तो अंक ने हाँ में सिर हिला दिया। एक बात और पूछूं?
हम मेरी गाड़ी से चलें, वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। तो अग्नि को बहुत प्यारा लगा वो उस टाइम। दुनिया की हर मुश्किलों को देखने के बाद उसे अंक को देखना एक ठंडी हवा का झोंका सा लगने लगा था। वो जितना देखती उसे ना जाने कैसे मोह में बदने लगी थी। अंक उसे एक शांत सी सुंदर से रेस्टोरेंट में ले गया। ये मेरा फेवरेट है, वो चमकती आंखों से उस जगह को देखकर एकदम से बोला। तुम्हें पसंद है? वो कुछ हिम्मत कर बोला तो अग्नि, जो उसी की चमकती हुई आंखों को देख रही थी, धीरे से बोली, बहुत। दिन भर की थकावट, स्ट्रेस सब उसे देख ना जाने वो भूल सी गई थी। हंसना उसे नहीं आता था, पर उसकी खाली सुंदर सी नीली आंखें अंक को देखकर चमक से भरने लगी थी। वो पहले कभी ऐसे खाना खाने कहीं नहीं गई और शायद वहाँ की खूबसूरती से उसे फर्क भी नहीं था, जब सबसे खूबसूरत नज़ारा उसकी नज़रों के सामने था। क्या खाएंगी? वो मेन्यू कार्ड देखकर बोला। कुछ भी, वो कम शब्दों में बोली। कुछ तो आपका फेवरेट होगा। फेवरेट? उसके लब धीरे से बुदबुदाए। कुछ भी तो नहीं। उसने कब ध्यान दिया, या फिर उसे कभी बुरा लगा ही नहीं कुछ। तुम्हारा क्या फेवरेट है? उसने सवाल के जवाब में फिर से सवाल किया। मुझे दाल चावल, अंक बोला। वही मंगा लो। वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोली तो उसने हामी में सिर हिला दिया। वो बहुत बोलता था वैसे, पर अग्नि के सामने उसे खामोश रहना पड़ता था। वो उसकी बीवी थी, अब और हमेशा रहेगी। इस एहसास को वो मानता था। पर अब उसने कभी अपनी मासूमियत में कभी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ा, पर दिल लगाया भी किसी से नहीं था। पर ना जाने क्यों अग्नि से इतना समय रहने के बावजूद भी उसे उसकी करीबी अच्छी लगती थी। पर शायद अभी वो उस समझ से दूर था। कुछ कहना है? अग्नि, जो अब तो खामोश खड़े हुए अंक को देखकर आखिर बोल ही पड़ी। खाना खाने के बाद जब से वो बाहर रोड पर आए थे, वो वैसे ही खड़ा था। वो मैं कुछ लाया था आपके लिए। वो नज़र झुकाकर अपने लाल हो चुके गालों से बोला। अच्छा, लाओ। वो वैसे ही हाथ बांधे खड़ी हुई गाड़ी से टिक कर बोली। तो उसने झट से वो रेड बॉक्स निकाल दुनिया की सब मासूमियत समेट उसके आगे कर दिया। अग्नि ने उसे लेकर खोला। वो सुंदर सा मंगलसूत्र उसमें जगमगा रहा था। हमारे यहाँ जानती हो, सब अपनी सुहाग रात पर ही अपनी वाइफ को देते हैं। मैंने भी आपके लिए बनवाया था, देना तो कल ही चाहता था, पर हमारी सुहाग रात सबकी तरह कहाँ हुई। वो जल्दी जल्दी अपने बोलने की आदत के चलते बोल तो गया, फिर क्या बोला वो समझ आते ही एकदम चुप होकर उसकी तरफ देखने लगा, जो अभी भी उसके मुंह से वाइफ सोनू से ही देख रही थी। बहुत अच्छा है, अग्नि बोली तो अंक की जान में जान आई। पर ये ज़्यादा देर ना रह सका। अग्नि का अगला सवाल उसके सांसें दोबारा हलक में अटका गया। तो कैसे होती है सबकी सुहागरात? तुमने बताया नहीं, हम वैसे ही कर लेते। ना जाने क्यों उसे सुनना उसे बहुत पसंद था। आपको नहीं पता? जब अंक को कुछ समझ नहीं आया तो जो उसके मुंह में आया वो बोल दिया। नहीं, पर तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें पता है, तो बताओ। वो उस मासूम पर अगला वार करके बोली। वो एकदम हैरान खड़ा हो गया। माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें साफ साबित कर रही थी कि वो किस हद तक नर्वस हो गया था। अग्नि धीमे से आगे बढ़ी तो वो 2 कदम पीछे हो गया। स्टॉप, अग्नि बोली तो वो वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया, जहां वो बहुत उसके करीब थी। पॉकेट से रुमाल निकाल उसने उसके माथे पर आए पसीने को पोंछा तो अंक आधी सांसें लेने लगा। एक तो वो बहुत करीब थी, ऊपर से उसकी वो खूबसूरत नीली आंखों में सिर्फ उसका ही अक्स समाया हुआ था। मैं कोशिश करूंगी बाकी आम वाइफ जैसी होती है वैसा बनने की, वो सटीक शब्दों में बोली। यही अग्नि की खासियत थी। उसके कोई भी भाव सामने नहीं आते थे, ना शर्म, ना झिझक, ना दुख, ना सुख। नहीं नहीं, आप जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो, अंक उसकी बात सुनकर तुरंत बोला। तो अग्नि के हाथ थमे जो अभी तक उसके माथे पर थे। आर यू श्योर? इसमें श्योर क्या होना? आपको बदल कर मैं क्या करूँगा? ये तो धोखा हुआ ना। शादी लोग एक दूसरे को बदलने के लिए थोड़ी ना करते हैं। वो इस बात को पूरे भरोसे से बोला। ऐसे ही थोड़ी ना वो अंक था जिसे लोग देख उस पर रश्क किया करते थे, पर उसके इसी भोलेपन का कोई फायदा ना उठा ले। इसीलिए आशुतोष जी ने अग्नि को चुना था उसके लिए, जो जिंदगी के भट्ठी में पकी हुई थी, उससे बिल्कुल भी प्रीत थी। आपको बुरा तो नहीं लगा? वो धीमे से उससे बोला। वो उसकी बात का जवाब बहुत शांति से देती थी, इसलिए अंक कुछ उससे बोलने में अब खुलने लगा था। नहीं, शब्दों की कमी तो हमेशा ही अग्नि के पास रहती थी,
पॉकेट में रुमाल वापस रख उसने वो बॉक्स उठाकर वो मंगलसूत्र निकाल खुद के गले में डाल लिया। जो देख अंक के आंखों की चमक बढ़ गई। वो लगभग 12 बजे घर वापस आए। संगीता और नम्रता उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अग्नि रूम की तरफ आगे बढ़ी ही थी कि नम्रता की आवाज़ आई, अग्नि। जी आंटी, वो पलट कर बोली। अंक मुझे ताई जी कहता है तो तुम भी बोल सकती हो, और संगीता तुम्हारी सास है तो तुम इन्हें माँ बोल सकती हो। उन्होंने सुबह की आशुतोष जी की बात को ध्यान में रख कर कहा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा सुनो बेटा, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, होनी तो आज ही थी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही संगीता जी बोली, मुझे पता नहीं था, आप टाइम बता दीजिए और मुझे जो करना है वो बता दीजिए। अग्नि संगीता की बात सुन चुकी थी, फिर भी नम्रता से बोली, कल सुबह 9 बजे ठीक रहेगा ना? और तुम्हारे कपड़े मैंने रूम में रखवा दिए हैं, वही पहन लेना। जी ठीक है, बोल वो रूम की तरफ बढ़ गई और अंक वहीं रुक गया, संगीता के पास। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रहेगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।